जय हिंद। नमस्कार साथियों, 8वां वेतन आयोग के बाद अब 18 महीने के डीएडीआर एरियर की मांग तेज हो चुकी है। पूरी जानकारी के साथ समझेंगे क्या है ये मामला। दूसरे में बात करेंगे एक्स ग्रुप पे 6200 केस पर अदालत का फैसला, महत्वपूर्ण जानकारी है। तीसरे में बात करेंगे डीएडीआर 100% बढ़ेगा, राज्यसभा में हुआ बड़ा खुलासा। फिटमेंट फैक्टर 2.86 के साथ लेवल 1 से लेवल 10 तक का नया पे मैट्रिक्स टेबल जारी हो चुका है। क्या है उस टेबल के अंदर वो भी समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो बड़ी इंपोर्टेंट होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों तो चलो शुरू करते हैं। अब जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों, जी न्यूज की ये रिपोर्ट है। आप यहाँ पर देखेंगे 8th पे कमीशन गेट्स गवर्नमेंट, विल गवर्नमेंट एल्सो रिलीज 18 months DADR एरियर्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नाउ क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग की गठन की स्वीकृति के बाद जनवरी 2020 से जून 2021 तक जो रोका गया महंगाई भत्ते यानी कि डीए और महंगाई राहत डीआर के 18 महीने के बकाया भुगतान की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। एनसीजेसीएम के सचिव हैं जो शिव गोपाल मिश्रा जी, जनवरी में वित्त मंत्री को लिखे गए पत्र में कोविड-19 महामारी के दौरान स्थगित किए गए महंगाई भत्ते राहत की 18 महीने की बकाया राशि जारी करने का यहाँ पर उन्होंने अनुरोध किया। दोस्तों उन्होंने कहा कि हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए महामारी के समय रोकी गई 18 महीने के डीएडीआर की बकाया राशि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को वापस दी जाए, और जिसमें जो अमाउंट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 33402.32 करोड़ जो है उस टाइम ये बचत की गई थी, जिसका उपयोग कोविड-19 में किया गया था। तो अब इसी की मांग उठी है, क्या इस पर सरकार फैसला ले। सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी को क्या इसका जवाब सरकार की तरफ से मिलता है, वो आने वाले समय में इस पर पता चलेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं, एक इम्पोर्टेंट अपडेट आ रही है एक्स पे ग्रुप पर, जो कि एक्स पे ग्रुप आपको पता है कि टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8 में एक्स ग्रुप पे को अलग अलग बांट दिया गया। टेबल नंबर 8 में 6500 और टेबल नंबर 7 में 3600 दिया जा रहा है एट प्रेजेंट। इसी पर एक्स ग्रुप संगठनों ने इस पर केस किया था, जो कि एक केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में डाला गया था, जिसकी सुनवाई 22 जनवरी 2025 यानी कि आज इस पर होने वाली है। क्या इस पर अपडेट आ रहा है? अभी तक अपडेट मिला नहीं है। जो भी इस पर अपडेट आएगा दोस्तों वो आप तक जरूर पहुंचा दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं 8वां वेतन आयोग गठन के बाद अब फिटमेंट फैक्टर पर सवाल उठ रहे हैं, ठीक, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। न्यूज 18 का ये रिपोर्ट है, 8th पे कमीशन पे मैट्रिक्स चेक सैलरी हाइक फिटमेंट फैक्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब इसमें फिटमेंट फैक्टर जो माना गया है 2.86, जो कि सरकारी संगठनों के द्वारा इस पर मांग की जा रही है कि 2.86 दिया जाए, और इसी पर इन्होंने एक 8th पे कमीशन एक्सपेक्टेड सैलरी हाइक अक्रॉस लेवल, पे लेवल 1 से पे लेवल 10 तक का चार्ट भी यहाँ पर जारी किया गया। अब इस चार्ट को समझें उससे पहले आपको ये समझना हो गया कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 कैसे आएगा, क्या सरकार इसको देने के लिए राजी होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्त पहले ये बात कर लेते हैं कि फिटमेंट फैक्टर जो कैलकुलेशन के आधार पर मैंने पहले भी बताया था, एक्यूरेट जब हम कैलकुलेशन करते हैं 8th पे कमीशन के लिए जो फैक्टर है वो निकल के आता है 1.62, क्योंकि आपका 62% जनवरी 2026 में डीएडीआर की जो बढ़ोतरी होगी उस आधार पर 62% ही हो पा रही है। और जैसे कि 7th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर निकला था वो आपके सामने है 2.57 जो निकला था इस आधार पर निकला। ठीक इसी प्रकार से जब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा फिटमेंट फैक्टर 1.85 निकल के आता है। लेकिन इसमें सरकारी संगठनों और एनसीजेसीएम की मांग है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगी को 2.86 से कम का फिटमेंट फैक्टर नहीं देना चाहिए। उनकी मांग है कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर एटलीस्ट दिया जाए। दोस्तों क्या ये संभव है? इसका एक कैलकुलेशन समझ लेते हैं। अब ये कैलकुलेशन समझें, इससे पहले जो आपका डीएडीआर स्टैटिक रह रहा है, यानी कि महंगाई जब बढ़ जाती है फिर भी आपका डीएडीआर 3% से ज्यादा नहीं बढ़ता, उसका क्या कारण है वो पहले हम समझना जरूरी है। क्या अब ये जो आप देख पा रहे हैं राज्यसभा में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 81 है, जो कि श्री जावेद अली जी द्वारा 9 फरवरी 2023 को राज्यसभा में पूछा गया था। इसमें जो क्वेश्चन पूछे हैं A to C में इसमें पूछा गया था कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचांक संख्या CPI-IW का उपयोग केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और श्रमिकों के महंगाई भत्ता और वेतन विनियमन के लिए किया जाता है। CPI-IW के आधार पर वर्ष को सितंबर 2020 में 2001 से
100 से बदलकर 2016 में 100 कर दिया गया। CPIW के आधार पर वर्ष 2001 से 1 = 100 और 2016 = 100 के लिए क्रमशः 392 और 465 वस्तुएं यहाँ पर ली गई थी। ये यहाँ पर बताया गया दोस्तों, 392 और 465 जो वस्तुएं हैं वो ली गई थी इसके लिए। अब इसमें एक चार्ट जो जारी किया गया है, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एक ग्रुप यहाँ पर फूड है जो लिए गए 6 है। इसमें फर्स्ट में फूड एंड बीवरेजेस जो है, ये CPIFW बेस ईयर 2016 में क्या लिया गया 39.20, जो कि 2001 में ये था 46.20, यानी कि इसको कम कर दिया गया दोस्तों। और पान सुपारी को भी 2.27 था ये, और इसको घटाकर 1.80 कर दिया गया। क्लॉथिंग एंड फुटवेयर जो था ये 6.57 था और इसको घटा के 5.95 कर दिया। हाउसिंग को बढ़ाया गया है क्योंकि हाउसिंग रैंडमली ये तो हर महीने नहीं बढ़ता है, ये तो कभी कभी हाउसिंग बढ़ते हैं रेट या घटते हैं। तो ये 15.27 से बढ़ा के 17.75 इसको बढ़ा दिया गया। फ्यूल और लाइट को ये 6.43 था पहले, इसको 5.49 कर दिया गया। मिसलेनियस में 2001 में 23.26 था और 2016 में इसको बढ़ा के 29.81 कर दिया गया। और टोटल 100, यानी कि इसको 100 में लाने के लिए पहले 2001 में कैसे आया था, ये आइटम जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं इस आधार पर था, लेकिन 2016 से जो 100 ये हुआ = 100, वो इस आधार पर इसकी परसेंटेज ली गई दोस्तों। अर्थात कि जो फूड एंड जो गुड्स हैं उनका दाम दिए गए, और जो चीजें कभी कम होती हैं, यानी कि हाउसिंग तो ऑलवेज नहीं बढ़ता घटता या हमेशा हाउस जो बनते हैं वो जो हमेशा तो नहीं बनते हैं, उनको बढ़ा दिया गया। तो इस तरह से इसमें कमी लाके जो आपका जब आप महंगाई दर बढ़ती है, यानी खाद्य पदार्थ, साग सब्जी, वेजिटेबल्स और खाने पीने के आइटम जब बढ़ते हैं आप देख रहे हो, लेकिन महंगाई दर आपकी बढ़ती नहीं। उसका रीजन यही है कि ये आपका 2016 से इसको कम कर दिया गया, इसलिए आपका 3% से हर महीने जो बढ़त होती है DADR में, उससे ज्यादा होने की संभावना नहीं रहती है। उसका रीजन यही है। तो आई होप कि ये फैक्ट आप समझ गए होंगे। अब इसको आप यदि 2.68 फैक्टर में लाना होगा तो आपको इसको 100% यानी कि नोशनली इसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप 100% इसको ला सकते हो। आप समझते हैं 2.68 तो केंद्रीय संगठनों और JCM की मांग है। यदि इसमें सरकार यदि आपको 2.68 का फिटमेंट फैक्टर देगी तो किस तरह से वो बनेगा वो समझ। अब जनवरी 2024 में जैसे मैंने बताया 50% था, 30% बढ़ा है, तो जुलाई से 53 हो गया। जनवरी 2025 में भी 3% बढ़ेगा, 56 हो जाएगा। जुलाई 25 में 3% बढ़ेगा, 59 होगा। जनवरी 26 में 62% का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो 8 CPC फिटमेंट फैक्टर जो हमने निकाला, इसमें कैसे ये बढ़ेगा 2.68 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखें बेसिक और DA जब मर्ज हो जाएगा तो ये 1.62 हो जाएगा। अब इसको गवर्नमेंट की तरफ से एक इंक्रीमेंट दिया जाता है दोस्तों, जैसे कि ये चार्ट में आप देखें, यहाँ पर आप सेकंड CPC में 14.2 ये जो इंक्रीजमेंट परसेंटेज में गवर्नमेंट के द्वारा एडिशनल दिया जाता है। थर्ड CPC में 20.6% दिया, फोर्थ CPC में 27.6 दिया, और फिफ्थ CPC में 31% दिया, सिक्स्थ CPC में ज्यादा सबसे दिया 54 पॉइंट दिया था गवर्नमेंट की तरफ से, और सेवंथ CPC में 14.3 दिया। ये आपको फैक्टर यदि गवर्नमेंट इंक्रीमेंट ये देती है, इसको बढ़ा के उसको देना पड़ेगा 66%। जब ये 66% गवर्नमेंट की तरफ से इंक्रीजमेंट दिया जाएगा तो कैलकुलेशन इसका बनेगा 1.0692, अर्थात राउंड ऑफ में ले तो 1.06, और जो हमारा 1.62 आया था 62% DA मर्ज के बाद 1.62 जो निकला हमारा, यदि हम इसमें जोड़े तो 2.68 आपका राउंड ऑफ में इसको ये फिटमेंट फैक्टर आपका आएगा इस आधार। अर्थात आपको 2.68 आने के लिए गवर्नमेंट को कितना % देना पड़ेगा 66%, जो कि सबसे ज्यादा होगा अभी तक। यानी कि 6th CPC में ये 54 दिया था, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को 8th CPC में 66% देना पड़ेगा, तब जाके आपका फिटमेंट फैक्टर 2.68 की संभावना बनेगी। अब ये आप खुद समझदार हैं, क्या इसको गवर्नमेंट दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। दे सकती है यदि वो देना चाहे, तो ये आगे आने वाला समय बताएगा। जब बोर्ड बैठ जाएगा, बोर्ड में क्या रिकमेंडेशन है वो बोर्ड उस पर निर्धारित करेगा, लेकिन ये मांग अभी से उठानी पड़ेगी, तभी आपको 2.68 उस टाइम इसमें कंसीडर किया जा सकता है। अब इसका
इसका हम एक चार्ट भी देख लेते हैं। लेवल 1 से लेवल 10 तक का जो फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 2.68 के आधार पर आपकी कितनी बनेगी सैलरी, उस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आप लेवल 1 के हैं तो करंट 7th CPC में जो 18,000 था वो बढ़ के आपका 51,480 हो जाएगा और इंक्रीज जो आपका अप्रॉक्स 35,480 होगा दोस्तों। इसी तरह से जो लेवल आपका आता है उसी के सामने आप बढ़ी हुई अपनी सैलरी देख सकते हैं दोस्तों। ये थी दोस्तों जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।